हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये क्लास जो है आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, खासकर उत्तराखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1955। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1967 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है दूसरे पे, बांग्ला। ठीक है। अगर फर्स्ट की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है फर्स्ट पे, ठीक, और सेकंड पे बांग्ला, ठीक, और इसके बाद से थर्ड पे आएगी मराठी। थर्ड पे आ जाएगी आपकी मराठी, ठीक, और उसके बाद तेलुगु चौथे पे आ जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी सांकेतिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांकेतिक के रूप में हुआ था सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग। ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, यह है क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है। भाषा के लिखने का ढंग है, ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी शब्द। भाषा के लिखने का ढंग पूछा हुआ है। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपि। ठीक है, लिपि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा, इसे बोलता है, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? ऑप्शन ए राहुल शंकरतैन, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानडे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। ठीक है। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या पूछा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। 5 कौन कौन सी हैं देखिए जरा सा। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पे आएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है। इसके बाद और पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक है। इसके अलावा देखिए बिहारी हिंदी, बिहारी। ठीक। इसके अलावा राजस्थानी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी। ये होगी 5 उपभाषाएं। ठीक है, हिंदी की। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन ए दीर्घा अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 348, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 349, ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद 351। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 351। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 8वां क्वेश्चन है, ईमेल का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी में दिया है उद्देश्यवर्धक वाक्य। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका मिश्र वाक्य। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, रचना के आधार पर। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। अर्थ के आधार पर पूछेगा वाक्य के भेद तो 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर पूछता है अगर, तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 9वां। ऐसा बोलता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया विकृत अवयव, ऑप्शन बी में दिया कारक, ऑप्शन सी संबंध सूचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, ऐसा बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। और मूल संविधान में पूछेगा तो सिर्फ 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है। और अभी जो है वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसमें। ठीक है। तो इनमें से
एक भाषा है पूछा है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में एक भाषा है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाली, ठीक है। नेपाली भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। नेपाली भाषा को रखा गया है, अंग्रेजी नहीं है, ठीक है, कुमाऊनी भी नहीं है और गढ़वाली भी नहीं है, ठीक है। तो नेपाली भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, 11वां क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए में शारदा लिपि दिया है, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी कुटिल लिपि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से हिंदी देवनागरी लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, ठीक है, नागरी लिपि और देवनागरी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे पहले ब्राह्मी आया, फिर गुप्त आया, फिर उसके बाद से नागरी लिपि, तब आप देवनागरी लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, ठीक है। बिहारी हिंदी से नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी अवधी। तो अवधी नहीं है, ठीक है। अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी, ठीक है। इसमें दो और हैं, एक छत्तीसगढ़ी और बघेली, ठीक है। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। बाकी ये तीन, मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये तीन आपके बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला 14वां क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए मराठी, तो सही आंसर भी मराठी है इसका आंसर, ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा नेपाली भी लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए अपभ्रंश साहित्य में, ऑप्शन बी जयभट्ट शिलालेख में, ऑप्शन सी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, ऑप्शन डी अमीर खुसरो की पुस्तक में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयभट्ट के शिलालेख में, ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, 16वां क्वेश्चन, इसमें बोलता है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, ठीक है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मानक भाषा, ऑप्शन बी माध्यम भाषा, ऑप्शन सी लक्ष्य भाषा, ऑप्शन डी स्रोत भाषा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्रोत भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन सी पंजाबी, ठीक है। ऑप्शन डी अपभ्रंश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाबी, ठीक है। बाकी ये तीन जो है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, ये आपकी प्राचीन भाषाएं हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखना, इसमें बोलता है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी श्रद्धा राम फुलेरी, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रद्धा राम फुलेरी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 19वां, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अवरोह, ऑप्शन बी आरोह, ऑप्शन सी अनुतान, ठीक है। ऑप्शन डी संगम। सही आंसर हो जाएगा, भाषा को बोलते समय होने वाले जो उतार चढ़ाव होता है उसको अनुतान कहते हैं, अनुतान इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखना, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी में दिया है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी में दिया है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी में जॉन एडम्स। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन देखना, 21वां, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी बोली, ठीक है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है पूछा है, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 22वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? ऑप्शन ए परियोजना, ऑप्शन बी पत्र, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी परिचर्चा। सही आंसर हो जाएगा, मौखिक रूप पूछा है, ठीक है दोस्तों, मौखिक रूप पूछा है तो ऑप्शन डी इसका परिचर्चा जो है मौखिक रूप हो जाएगा। बाकी ये लिखित रूप हो गए, ये तीन आपके लिखित रूप में आ जाएंगे, ठीक है। मौखिक पूछा हुआ है तो मौखिक में परिचर्चा आता है, ठीक है। अगला देखना 23वां क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसे होता है? किसे नहीं, किससे होता है, ठीक है, किससे। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए में लिपि दिया है, ऑप्शन बी लिखित भाषा दिया है, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्याकरण से, ठीक है। शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है व्याकरण से होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, ये है क्वेश्चन नंबर 24वां, ठीक है। मानक हिंदी का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी परिनिष्ठ बोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़ी बोली, ठीक है। मानक हिंदी का आधार पूछेगा तो खड़ी बोली सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना 25वां क्वेश्चन, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1300 ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन बी 1400 ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन सी 1600 ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन डी 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और लाइक करना, शेयर करना थोड़ा सा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों।